Hello everyone, welcome to Math Nerd. Now no more fear of math. अब मैथ से मार्क्स कम नहीं. तो गाइज आई होप आप लोगों को हमारे इस चैनल पे हमारा कंटेंट बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है. तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स स्टैंडर्ड मैथ्स का एक ऐसा पीवाईक्यू जो कि 5 मार्क्स का ट्राइंगल चैप्टर से बिलोंग करता है. और ये जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जस्ट बिकॉज ऑफ ये क्वेश्चन 2023, 24, 25 तीनों साल पूछा गया. अब आपको डाउट होगा सर हमारे स्टेट में तो ऐसा हुआ ही नहीं, हमारे सीनियर्स के तो आया ही नहीं. ऐसा नहीं होता. ऑल ओवर द इंडिया अगर हम देखें तो टोटल मेन 5 पेपर होते हैं जिनके 3 पार्ट्स बनते हैं, सेट 1, सेट 2, सेट 3. तो जैसे 5 कोड हो गए, कोड 1, कोड 2, कोड 3, कोड 5, कोड, है ना, 5 कोड हो गए. उन कोड 1 के 3 पेपर बनेंगे, कोड 2 के 3 पेपर बनेंगे. कई बार ये 6 कोड भी बनते हैं, जैसे लास्ट ईयर 6 थे. अब कोई क्वेश्चन ये मान लीजिए राजस्थान में आ गया बट वेस्ट बंगाल में, पंजाब में, हरियाणा में ये क्वेश्चन नहीं था. तो इसीलिए ये क्वेश्चन देखा जाए तो कभी किसी स्टेट में, कभी किसी स्टेट में, कभी किसी स्टेट में, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन प्रेजेंट रहा है, अपनी प्रेजेंस को इसने शो किया है. तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिस्ट में होने वाला है. और आपको ये क्वेश्चन हम बहुत ईजी टेक्निक से बताने वाले हैं जिससे आप इस क्वेश्चन में 5 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं. और हम विश करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में मिलना चाहिए. राइट. तो चलिए, हाँ, लास्ट ईयर वेस्ट बंगाल में था ये क्वेश्चन. तो अब ये क्वेश्चन बाकी स्टेट के लिए कहीं ना कहीं कुछ हद तक बहुत इंपॉर्टेंट है. चलिए डिस्कस करते हैं बिना टाइम वेस्ट के इस क्वेश्चन को. और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले वो कर लीजिए. चलिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं. तो हमारे पास दे क्या रखा है, गिवन है हमारे पास. देखो गिवन जो है हमारे पास वो स्टेटमेंट लिख लीजिए आप. गिवन है PA, QB एंड RC आर परपेंडिकुलर टू AC. मतलब PA इज परपेंडिकुलर टू AC है. देखो आप डायरेक्ट स्टेटमेंट कभी ऐसे स्टेटमेंट मत लिखा करो, ऐसे लिख लो PA परपेंडिकुलर टू AC है, या स्टेटमेंट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लेना. लेकिन गिवन और टू प्रूफ जरूर लिखना, मार्क्स मिलते हैं उसके. QB जो है वो भी परपेंडिकुलर किसके है, AC के. एंड RC इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू AC. व्हाट नेक्स्ट, PA की वैल्यू x है. ठीक है सर, लिख लो, लिख लो जितना अच्छा है. देखो एग्जामिनर को मौका मत दो मार्क्स काटने का, है ना. और गिवन और टू प्रूफ के मार्क्स भी अर्न करना शुरू कर दो. AP इक्वल्स टू x, उसके बाद QB इक्वल्स टू Z एंड RC इक्वल्स टू Y. देखो बहुत इजी टेक्निक है इसकी. और AB इक्वल्स टू A एंड BC इक्वल्स टू B. देखो यहां पे AB इक्वल्स टू A, BC इक्वल्स टू B दे रखा है. कई बार आपको ये चीज नहीं मिलेगी. कौन सी? ये. तो हम ये मान के चलते हैं हमें ये नहीं मिला है, ये नहीं मिला है, मान के चलना. मैं इसको यूज ही नहीं करूंगा, बिना यूज किए चलेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, बिना यूज किए होगा काम. ठीक है, अब बात करते हैं शुरुआत. ठीक है, टू प्रूव लिख लेते हैं पहले हम, ताकि हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा और आसान हो जाए. तो टू प्रूव बहुत ही टेक्निकल टर्म है जो कि बहुत आसान होने वाली है सॉल्व करने के हिसाब से. तो टू प्रूव हमारा होने वाला है 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू 1/z. चलिए अब एक बात बताइए मुझे, आपको एक चीज तो पता चल रही है कि हमारे पास जो रिलेशन है उसमें x, y और z की चीजें मिल रही हैं. बिल्कुल सही है सर. अच्छा, ऐसे क्वेश्चन जब भी होते हैं तो हमारे पास सर अगर तीनों परपेंडिकुलर है तो यहां पे हमने ट्राइंगल में सिमिलैरिटी पढ़ी है. तो अपन को एक काम करना है. देखो पहली बार मैं ये ट्राइंगल ले रहा हूं, ये वाला बड़ा ट्राइंगल. कौन सा? ये बड़ा ट्राइंगल. ये बड़ा ट्राइंगल आपको दिखा. इस बड़े ट्राइंगल के अंदर हम ये छोटा ट्राइंगल ले रहे हैं, दिस वन स्मॉल ट्राइंगल. अगर मैं इसको लेता हूं, हाईलाइट कर दिया मैंने, उससे क्या होगा सर? अब मैं इस फिगर को यहां बनाता हूं. मैं बात करता हूं एक तो बड़ा ट्राइंगल ये वाला, कौन सा? PAC, ये 90 और ये कॉमन. और ऐसे मैं दूसरा ट्राइंगल लेता हूं QBC. ठीक है, तो इन ट्राइंगल PAC एंड QBC. ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे, दोनों ट्राइंगल कैसे सिमिलर होंगे? AA 90 90 एंड कॉमन एंगल हो गया ना. तो अपन ऐसे लिखेंगे एंगल
ए सी इक्वल्स टू क्यू बी सी 90 एंड पी सी बी पी सी ए इक्वल्स टू एंगल क्यू सी बी कॉमन। तो ये कौन से ट्राइंगल क्राइटेरिया से दोनों सिमिलर हो गए? ए तो बाय ए क्या लिखूंगा मैं? ट्राइंगल पी ए सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू बी सी। हो गया। अब इससे हम रेशियो लेंगे। देखो रेशियो लेते हैं, एक चीज ध्यान रखना, रेशियो में आपको ये दे रखा है एक्स और ये दे रखा है जेड। अब एसी वैल्यू में देखो तो ए प्लस बी हो गया, बट मैं एसी को एसी लिखूंगा, मैं इसको यूज नहीं करूंगा क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन ए और बी के बिना भी पूछा गया। मतलब आपको ये लाइन नहीं दे रखी है वाली, ये नहीं दे रखी है, तो आपको उसके बिना भी आदत होनी चाहिए। ठीक है, तो अपन इसमें क्या बोलेंगे? रेशियो साइड परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो ले लेना। कैसे? देखो पी ए अपॉन क्यूबी, पी ए अपॉन क्यूबी नहीं लेके अपन ऐसे लेते, पी ए का रेशियो परपेंडिकुलर रेशियो बेस के साथ पी अपॉन ए सी ले लो, पी अपॉन ए सी ले लूं या पी अपॉन क्यूबी ले लूं, पी अपॉन क्यूबी लो। इसकी परपेंडिकुलर का रेशियो इसकी परपेंडिकुलर के साथ तो ले लो क्यूबी, क्योंकि हमने यही सीखा है सर, सिमिलरिटी में हमने यही सीखा है कि इसकी साइड का रेशियो दूसरे की साइड के रेशियो के साथ, यही तो सीखा है। खुद का रेशियो खुद के साथ थोड़ी सीखा है हमने, नहीं सीखा ना? हाँ, पी ए का रेशियो क्यूबी के साथ, देन इसका बेस ए सी का रेशियो बी सी के साथ। अब सुनना ध्यान से, पी ए की वैल्यू क्या है? एक्स अपॉन जेड इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। एक लाइन यहां छोड़ देना, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना, आगे मैं एक चीज बताऊंगा। अब ऐसे सिमिलरली हम यही सेम काम करेंगे दूसरी साइड में y और z के साथ। चलो यही काम करते हैं इधर। देखो जब मैं ये ट्राइंगल लेता हूं कंप्लीट, एक तो ये ट्राइंगल लेता हूं, दूसरा इसके अंदर वाला ये छोटा ट्राइंगल लेता हूं, तो इस बार मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है? इस बार मेरे पास एंगल ए कॉमन आ रहा है। चलो तो अपन बात करते हैं इन ट्राइंगल, एक तो अपन ले रहे हैं आर सी ए एंड ट्राइंगल क्यूबीए। मैं बना देता हूं एक बार ट्राइंगल आपके लिए। आर सी ए ट्राइंगल ये बन रहा है मेरा, आर सी ए, ये 90, ये एंगल ए, और यहां पे साइड मेरी होगी वाई, और ये क्यूबीए, क्यू बी बी ए। इसमें मैं देखूं तो मेरे पास ए सिमिलरिटी से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो रहे हैं। चलो इसको सिमिलर करते हैं। तो मैंने क्या लिखा? एंगल आर सी ए इक्वल टू एंगल क्यू बी ए इक्वल टू 90। ऐसे ही आर ए सी इक्वल टू क्यू ए बी कॉमन, राइट? आप बोलोगे सर जगह क्यों छोड़ी? जगह किसी रीजन से छोड़ी, अभी आपको बताएंगे। ठीक है, ठीक है। अब एक काम करते हैं अपन, इसको मैंने कैसे सिमिलर किया? इसको हम सिमिलर करेंगे बाय ए ए। तो यहां लिख ले बाय ए ए ट्राइंगल आर सी ए इज सिमिलर टू क्यूबीए, राइट? आ गया? ये सिमिलर होते हैं हमारे पास, रेशियो ऑफ साइड क्या हो जाएगा? हम इससे रेशियो लिखेंगे। अब देखो अब थोड़ा सा पार्ट बच रहा है हमारा, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, थोड़ा सा ही बच रहा है हमारा पार्ट। अब इसको जैसे मैं लिखूंगा तो यहां से रेशियो क्या आएगा? हमारे पास आ जाएगा आरसी। आरसी इसलिए लेना जरूरी है क्योंकि आरसी की वैल्यू क्या है? वाई। आरसी अपॉन क्यूबी इक्वल्स टू देन कंप्लीट बेस एसी, एसी अपॉन एबी, एसी अपॉन एबी। इधर वैल्यू रखो वाई अपॉन जेड इक्वल्स टू एसी अपॉन एबी। एक बात ध्यान से सुनना, अगर आप एक चीज नोटिस करो, जो चीज मुझे प्रूव करनी है उसके अंदर एक्स कहां है? डिनोमिनेटर में। वाई कहां है? डिनोमिनेटर में। यहां कहां है? न्यूमरेटर। ये वाई कहां है? न्यूमरेटर में। इसका लो एक बार रेसिप्रोकल,
ठीक है, इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, इसका ले लो रेसिप्रोकल। ये टेक्निक ध्यान रखना वरना आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि एक और रीजन बता रहा हूं रेसिप्रोकल लेने का, इसमें ऊपर एसी है, इसमें भी ऊपर एसी है, नीचे वाली वैल्यू डिफरेंट है। इससे क्या फायदा होगा, हम जब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे वो हमारी इजीली ऐड होगी, जो अभी आपको 10 सेकंड में पता चलेगा। इसको आप देखो, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, z अपॉन एक्स BC अपॉन AC, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। ऐसे ही इधर लो रेसिप्रोकल, ले ले रेसिप्रोकल, इससे क्या हो गया, z अपॉन वाई इक्वल टू AB अपॉन AC, इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। अब एक काम करते हैं, इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज करके इधर ले आता हूं, जिससे हमारा थोड़ा काम इजी हो जाएगा, राइट। चलो अब थोड़ा सा काम आसान करते हैं, इसको यहां ले आते हैं थोड़ा सा, ठीक है, इतना स्पेस चाहिए, बहुत है। अब एक काम करते हैं, यहां से जो हमने लिखा है ना उसी चीज को हम थोड़ा सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करते हैं। ऐड 1 एंड 2 इक्वेशन करते हैं, ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करो, ऐड कर लें तो ये हो गया z। देखो जब भी ऐड करोगे लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड होगी, राइट साइड राइट में, तो इधर आ गया z अपॉन एक्स प्लस z अपॉन वाई, इसकी लेफ्ट हैंड साइड z अपॉन एक्स, इसकी z अपॉन वाई, इसकी लेफ्ट हैंड साइड BC अपॉन AC, इसकी लेफ्ट हैंड साइड AB अपॉन AC। देखो एक चीज ध्यान रखना, इसको ऐड मत कर, एलसीएम मत ले लेना x और y को, क्योंकि 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई एलसीएम में नहीं है ना, नहीं है, इसको ऐसे डिजाइन लो। इन दोनों एलसीएम लो, इन दोनों एलसीएम लोगे तो क्या हो गया, AC, ये क्या बन गया BC प्लस AB। अब एक चीज ध्यान से सुनो, BC प्लस AB इधर नोट करो आप, ये आपकी है BC, ये BC और ये AB मिलके क्या बनाएगी, AC। क्या बना रही है, AC। तो इधर आ गया AC अपॉन AC, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, आ गई 1, ये वैल्यू 1 आ गई। अब एक काम करो आप, इस वाले पोर्शन, ये तो हमने RHS सॉल्व किया, LHS देखो, LHS में क्या कॉमन आ रहा है, Z, तो ये क्या हो गया 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई, Z ऊपर कॉमन आ गया ना, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई, इसको ऐसे लिख लो, Z 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई। अब एक काम करता है, देखो एक छोटा सा पार्ट, एक छोटा सा पार्ट क्या किया जाए सर, देखो ये जो Z मल्टीप्लाई में इधर 1 बच रहा है, इसको हम ऐसे लिख लें, Z 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई 1, इस ये Z मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, कॉमन है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल टू 1 अपॉन Z। बात समझ आई, प्रूव हुआ, कितना आसानी से ये क्वेश्चन प्रूव हो चुका है, ये आप समझ चुके हैं। तो आपको क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। देखो इसमें कॉन्सेप्ट यही लगाना, सबसे इजी कॉन्सेप्ट बताया, और ए और बी को मैंने यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि इसको यूज करेंगे तो कई बार आपको बोर्ड में ए और बी ये नहीं दे रखा होता है, तो आप इसको सॉल्व करते रहे, ए बी और बी सी फॉर्म में सॉल्व कीजिए, दैट इज मोर इजी फॉर यू। तो जल्दी से हमारे इस चैनल को, मैथ नर्ड को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके लिए हम और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस ला पाए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, टिल द टाइम हैव अ ग्रेट